आप किस्मत को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमारी किस्मत नहीं थी कि हमें नहीं मिल पाया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप किस नज़रिए से देखते हैं किस्मत को? हमारा नजरिया ही नहीं है, पूरे शास्त्रों का नजरिया है। वेदों का, उपनिषदों का और जो कर्म का रहस्य है उसका नजरिया है ये। हमारा नजरिया छोटा भी हो सकता है, हाँ? लेकिन जो शास्त्रों का नजरिया है वो कहते हैं कि जो हमारे जो कर्म होते हैं, प्रत्येक कर्म का फल होता है। तो जो कर्म का फल होता है, जो फल देने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को ही इंग्लिश में लक बोल देते हैं, कोई प्रारब्ध बोल देते हैं, भाग्य बोल देते हैं, किस्मत बोल देते हैं। अभी का नहीं, पूर्व का क्रिया रहता है। जैसे कोई कहते हैं इनका एटीएम बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा एटीएम है, 4 दिन से डाले जा रहे हैं, रोज 40,000 रुपये निकल जा रहे हैं। हमारा ये एटीएम बेकार बना है। एटीएम बनाया किसने? जिसके नाम से है। रोज 40,000 रुपये निकल रहे हैं और दूसरे का तो ब्लॉक हो जा रहा है। जो भी किस्मत है हमारे ही कर्मों का परिपक्व फल है। किसी व्यक्ति ने एग्जाम के टाइम पर खूब रात दिन मेहनत करी, वो फेल हो गया। दूसरे व्यक्ति ने उस दिन पढ़ा भी नहीं और वो पास हो गया। तो बोलेगा देखो ये अच्छा है, हम तो 24 घंटे पढ़ते रहे, हम फेल हो गए। दूसरे व्यक्ति ने पूरा दिन, वो उस दिन घूमता रहा, पिक्चर देखता रहा, फर्स्ट डिवीजन में आ गया। तो तात्कालिक कर्म पर ही देखता, वो नहीं देखता कि 1 साल से पहले उसने कितनी स्टडी करी थी, और जो अभी तात्कालिक में 24 घंटे पढ़ रहा था, उसने 1 साल तक कितनी स्टडी करी। उस चीज को नहीं देखते, वो मिक्सिंग कर देते हैं। तब बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, देखो हम तो मेहनत करें, हम तो फेल हो गए, और जिसने मेहनत नहीं करी वो फर्स्ट डिवीजन में होगी। तो आप कहना चाहते हैं कि जीवन के कर्म इस जन्म के प्लस पूर्व जन्म के, अगर कोई कहेगा कि हम पूर्व जन्म के कर्म नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, नहीं मानो, तो उनको इस चीज का उत्तर देना पड़ेगा कि एक बच्चा जन्मते ही संपूर्ण सुविधाओं में, गाड़ी में घूम रहा है, जहाजों में घूम रहा है, और एक बच्चा जन्मते ही उसने क्या पाप कर लिया कि उसको खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए जल नहीं है, फुटपाथ पे पड़ा है। तो उसने जन्मते ही क्या कर्म कर लिया ऐसे। और दूसरे बच्चे ने जन्मते ही ऐसे कर्म क्या कर लिया, बहुत बड़ी पार्टियां हो रही है, जहाजों में घुमा जा रहा है, लोगों को सोने चांदी की कटोरियां दी जा रही है। तो उस बच्चे ने जन्मते ही क्या पुण्य कर लिया, इस चीज का जवाब देना पड़ेगा उनको। किसी भी चीज को काटना तो बहुत आसान है। कोई बोलेगा हम नहीं मानते कर्म को, मत मानिए भैया, लेकिन उसका भी तो उत्तर दे दीजिए, ऐसा क्यों है? किसी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है और किसी को लटका दिया जाता है, क्यों? कर्म। उसका पूर्व का भी रिकॉर्ड देखते हैं कि भैया इसका व्यवसाय है कि जाने अनजाने में हो गया है, हो गया ना, उसकी मानसिकता, उसका इंटेंस। पिछला जो रिकॉर्ड है वो सब। पिछला एक होता है कि कर्म के पीछे हमारा क्या भावना है, क्या इंटेंस है, मतलब हमारी सोच क्या है। एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति मर गया, उसको कई बार थोड़ी सी सजा बजा होती है, जुर्माना होता है, छोड़ देते हैं, और एक व्यक्ति को लटका ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका धंधा ही वही है। अब तात्कालिक में तो दिखेगा कि देखो जी, दोनों से एक जैसी गलती हो गई, एक को थोड़ा सा जुर्माना कर दिया और एक को फांसी हो गई, लेकिन दोनों का कर्म अलग अलग है। तात्कालिक में तो एक जैसा दिख रहा है, प्रेजेंट में तो एक जैसे दिख रहा है, लेकिन कोर्ट में उसके पीछे की हिस्ट्री वो भी देखते हैं। हिस्ट्री देखना अर्थात पूर्व के कर्म का भी जोड़ होता है। क्या बात है। जब इस संसार में भी पूर्व के कर्मों का इतिहास देखा जाता है, तो उस परमात्मा का क्यों नहीं देखा जाएगा? एक नौकरी भी लगती है तो उसमें पूर्व का भी देखते हैं कि भाई 10th में क्या परसेंटेज रही, 12th में क्या रही।
लेकिन व्यक्ति कंफ्यूज कब हो जाता है, जब वो तात्कालिक देखता है कि अभी मैंने ऐसे करा, अभी ऐसे कैसे हो गया। तो जितना व्यक्ति के जीवन में सुख देने की भावना होगी, उतना ही वो व्यक्ति सुखी होगा। जितनी ही भावना किसी को नीचा दिखाने का, दुखी दिखाने का, तो उतना ही वो व्यक्ति होगा जो करता होगा उसका करता होगा, उसका फल उसको ही प्राप्त होगा। तो जिसकी अपनी मानसिकता ऐसे होगी कि 2 दिन की जिंदगी है, आनंद लेना है तो अच्छे से लो ना। हैं? सवेरे की घटना, एक आश्रम के बाहर बाइक पड़ी हुई थी। एक जन हम गेट खोला, हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, तब तक वहाँ पर 2 बच्चियाँ और एक युवक खड़े हो गए। दूर से ही देखा तो फट से बोला, हमने बोला बेटे बाइक पे चढ़ के खींच लो फोटो। वो एकदम खुश हो गए। क्यों? कि वो विचार कर रहे थे खड़े होकर के, लेकिन उनको डर लग रहा था कि किसकी बाइक है और कोई कुछ ना बोल दे। तो बच्चे इतना खुश हो गए, फिर बाद में चरण स्पर्श करने लगे। तो जब व्यक्ति को किसी को सुख देने की भावना होती, कोई भी हो, तो उसके मन की भावना को वो जान जाता है। फिर क्या है, 2 मिनट बैठ गया उस बाइक पे, उसने फोटो खिंचवा लिया, भाई क्या है, ठीक है। हैं? तो यहीं से ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है कि जब हमारे को ये भावना आ जाए कि जितना बन सके 2 दिन की जिंदगी है। हालांकि यद्यपि कहीं बार अच्छा करते करते कहीं बार बुरा भी हो जाता है, लेकिन जो हम अच्छा कर रहे हैं उसके कारण से बुरा नहीं होता। वो कहीं पूर्व जन्म का कुछ कर्म रहा होगा, वो बुरा फल देता है। लेकिन व्यक्ति यहाँ मिक्स कर देता है, देखो हम तो अच्छा ही करने गए थे और हमारे को ऐसा हो गया। लेकिन व्यक्ति अपने हृदय से निष्कलंक है, निष्पाप है। तात्कालिक आएंगे विघ्न बाधा आएंगे, लेकिन वो विघ्न बाधाएं टिक नहीं पाती। कोई दूसरा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, मिसगाइड हो जाएगा, गलत व्यवहार कर देगा। लेकिन जिसका मन पावन पवित्र निर्मल शुद्ध है, तो उसकी विचारधारा होगी कि बेचारा अभी वो गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष में है। हमारे को वो ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। तो कुछ समय के पश्चात वही व्यक्ति फॉलोवर्स बन जाएगा। और कोई संसार में सदैव एक जैसा रहता नहीं, संसार बदलता है। जो पक्के मित्र होते हैं उनके मन के अनुसार से नहीं होता, वही दुश्मन बन जाते हैं। और कभी बार कोई जो बहुत दुश्मन होता है, वही फिर सहयोगी बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी कोई बात मित्र को ना बोलिए जो तुम शत्रु को ना बोल सको। बहुत गोपनीय रहस्य है। ऐसी कोई बात मित्र को ना बोलिए जो आप शत्रु को ना बोल सकें। और ऐसी कोई बात शत्रु को ना बोलिए हैं जो मित्र को ना बोल सको। पॉइंट तो छोटा सा है, लेकिन इसमें मनन करना, मनन नहीं क्या बात है दोस्तों। तो बाबा जी ने कितनी बड़ी बात बोली कि कर्म जो होते हैं वो इतना महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि आजकल लोग सच में अवेयर नहीं है कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो बाबा जी के कहने का ये तात्पर्य है कि आप सच में अच्छे कर्म करो। आपका दूसरों के प्रति प्रेम, प्यार और सेवा भाव ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको आने वाले जन्म में उसका जो फल है वो अच्छा मिले। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसी जन्म में जितना एंजॉय करना है करो, बट ऐसा नहीं है। आप किसी को ठेस मत पहुंचाइए, सबका आदर कीजिए, सेवा भाव से रहिए, क्योंकि इसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलेगा। और जाहिर सी बात है उस जन्म में भी आपको इन सब चीज़ों को फल मिलेगा।